जय हिंद, नमस्कार। चलिए उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों के लिए बात करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद या उनके परिवारों के लिए, उनके आश्रितों के लिए 2004 में उपनल की स्थापना की गई थी, यानी कि उत्तराखंड पूर्व सैनिक निगम लिमिटेड, जो कि पूर्व सैनिकों को, उनके परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है, उनके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की गुंजाइशों को पूरी करता है और विभिन्न संस्थानों में उपनल के थ्रू पूर्व सैनिक और उनके परिवार के लोग कर्मचारी के तौर पर या सेकेंडरी जॉब के तौर पर कहिए काम करते हैं। लेकिन पूर्व सैनिक निगम लिमिटेड यानी उपनल ठीक उसी तरह से काम कर रहा है जैसे कि एक ठेके वाली कंपनी किसी प्लांट में, किसी हॉस्पिटल में काम करती है। इस वीडियो को देखकर आपको पता चल जाएगा। 2 महीने के साहब एक आदमी की सैलरी यहाँ पे 27,400 रुपए है, तो आप इसका मतलब अकॉर्डिंग लगाओ कि 500 आदमी की कितनी सैलरी बनती है। अब उसने साहब इनको कितना एडवांस दिया, और ये एम्स तो अभी क्लियर करके बोल रहा है कि हमने 7,85,00,000 रुपए एडवांस ओपनर को दे दिया। अभी साहब बीच में साहब मैटर कहाँ है, ये पैसा कहाँ गया, क्या हुआ, ये सब मालूम नहीं चल रहा है। हम साहब एक कर्मचारी है, हमको साहब इनका मतलब 7 करोड़ से इनका 14 करोड़ कोई मतलब नहीं है। हमारे से ये मतलब है कि हमको जो है, हमको हमारे पेमेंट से मतलब है। ऋषिकेश एम्स का कहना है कि 7,85,00,000 रुपया उपनल को भुगतान कर दिया गया है, यानी कि प्लांट्स जो भी हैं या फिर जो हॉस्पिटल्स हैं या फैक्ट्री हैं, वो उपनल को पहले पे करते हैं पेमेंट। उपनल फिर अपने कर्मचारियों को जो उनके थ्रू लगे उनको वेतन देता है। ये चीज स्पष्ट सभी को हो जानी चाहिए। अब इसमें गेम क्या है, ऋषिकेश एम्स कहता है कि उपनल को पेमेंट हो चुकी है, उपनल कहता है कि 2 महीने के एडवांस वेतन हम दे चुके। सरकारी डिपार्टमेंट या प्राइवेट डिपार्टमेंटों में किस प्रकार से यहाँ काम होता है उसकी एक झलक ये नजदीक मेरे सामने। ये आप एक सोलर पैनल देखोगे, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का एक पैनल है 4 kV का। इसमें जो सेंट्रल की सब्सिडी मिलती है 88,850, वो न जाने कब की आ गई है, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन उत्तराखंड सरकार से जो मिलती है यूपीसीएल के थ्रू जो सब्सिडी मिलनी थी वो आज तक नहीं मिली। वो है यहाँ पर उत्तराखंड की पॉलिसी के मुताबिक था पहले 51,000, और 2025 एक गुजरे हुए पिछले साल से वो सब्सिडी मार्च के महीने से बंद है। लेकिन जो हम लोगों के 1 साल 2 साल पुराने जो ये पैनल लगे हुए हैं, किसी का पैसा आज तक नहीं मिला। इसका मतलब दिखाने की सरकार है उत्तराखंड की, खजाना नहीं है। तो सरकारी डिपार्टमेंटों में भी क्या इसी प्रकार वेतन देरी से मिलता है या पैसा नहीं है? आप सरकारी कर्मचारी जो वीडियोस देख रहे हैं वो कमेंट्स में बताएंगे। कभी कभी राजस्व विभाग में जाना होता है तो वहां पर भी देखने को होता है कि स्टाफ नहीं है, एक ही पटवारी जी 3-3 4-4 इलाकों को संभाल रहे होते हैं। कई बार रजिस्ट्रियां हो जाने के बाद दाखिलों में बहुत लंबा समय लगता है। समय क्या 3-3 4-4 साल लगते हैं, आप सबने देखा। क्या अन्य डिपार्टमेंटों में भी ऐसी है? तो फिर पैसे किसके लिए हैं? जो नदी नाले सब कुछ बेच रहे हैं, मसूरी की जड़ तक खोद दी, या भू माफिया, रेत माफिया, या जिसकी लाठी उसकी भैंस, और सबसे ज्यादा प्रताड़ित उसमें हर कहीं ना कहीं से पूर्व सैनिक। क्योंकि जैसा मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि ये सैन्य बहुल प्रदेश है, मैं खुद सैनिक पुत्र हूं। 70% लोग कहीं ना कहीं से सैनिकों या उनसे जुड़े हैं, उनके परिवारों से जुड़े हैं, उनके रिश्तेदार या उन परिवारों से आते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा विक्टिम भी सैनिक ही होते हैं। ये ऋषिकेश का मामला भी कुछ इसी प्रकार का है, और इसमें विडोज, महिलाएं इत्यादि भी हैं जो भी काफी परेशान है। उनकी शिकायत हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं बल्कि वेतन से है कि आखिर कहाँ गलती हुई है जो उन्हें 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। इसके अलावा अगर आप देखोगे, सोचने की बात यह है कि उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों के लिए कोई रीएम्प्लॉयमेंट की एक फिक्स पॉलिसी तो है ही नहीं। उपनल था वो आपने देख लिया है, समझ लिया है। उसके अलावा 16 सूत्री मांग जो गौरव सेनानी एसोसिएशन के तहत पूर्व सैनिकों ने दी थी, उस पर भी कभी विचार नहीं हुआ। वो वीडियोज भी आप कई बार देख चुके हैं। तो कम से कम सैन्य बहुल प्रदेश में जब छाती ठोक के कहा जाता है कि सैन्य बहुल प्रदेश है, तो सैनिकों के हक अधिकारों की सुख सुविधाएं और उनकी पॉलिसियां पारदर्शी जरूर होनी चाहिए, ताकि पूर्व सैनिकों को रोजगार मिल सके। रिटायरमेंट के बाद नौकरी की अधिक जरूरत होती है, अधिक जिम्मेदारियां रिटायरमेंट के बाद आती हैं। सर हमें 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, 3 महीने से काम कराए जा रहे हैं और 3 महीने से हमें कोई सैलरी नहीं दे रही है।
एक यहाँ पे जो है ओपनर का टेंडर जो है 2023 में आया था, जनवरी में शायद। और ओपनर जब यहाँ पे टेंडर आया 2023 में, तो सर सिस्टम जो चल रहा था, पर अभी इन्होंने सर हमारा नवंबर, दिसंबर और जनवरी से खत्म होने वाला है, हमारा अभी पेमेंट इन्होंने नहीं किया है। तो यहाँ पे सर तकरीबन 500 लोग हैं, और 500 लोग में से तकरीबन लोग उत्तरकाशी, कोटद्वार, देहरादून से सर यहाँ पे 300 लोग रेंट पे रहते हैं। कि ओपनर बोल रहा है कि मैंने पेमेंट दे रखा 2 महीने के एडवांस, और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और या एम्स का जो अधिकारी हैं वो बोल रहे हैं कि मैंने उनको ज्यादा पैसा पहले दे रखा है, अब हमारी बस ये मांग है कि जो हमारी 3 महीने से सैलरी नहीं दी है वो हमें दी जाए। ईमानदारी से अपनी नौकरी कर रहे हैं तो हमारी तनख्वाह टाइम से आनी चाहिए। हम बहुत मतलब परेशानी में आ गए हैं सर। और इसके अलावा हमारा बहुत कुछ है यहाँ पे, डिसिप्लिन हर चीज बहुत अच्छी है, हमें और कोई दिक्कत नहीं है। हमारे अधिकारी पूरा उन्होंने सहयोग दिया समय समय पे, लेकिन इस समय मतलब काफी हम सब बहुत परेशान हैं, खासकर महिलाएं। इसमें कुछ लेडीजें देखो विडो भी हैं, किराए पे भी रहते हैं, और बच्चों की फीस है कहाँ से भरेंगे सब लोग। 3 महीने से कोई हमारी ऊपर ये आमदनी तो है नहीं, हम लोग भी इसी चीज पे निर्भर हैं, लेकिन हम लोगों को सैलरी बिल्कुल टाइम से नहीं मिल रही है। और ये लोग कह रहे हैं आजकल इसी चीज में हम लोगों को आश्वासन देते जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। पूर्व सैनिक सृजनात्मक कार्य करते हैं। सैनिक कभी रिटायर नहीं होता है। यदि सैनिक कभी रिटायर नहीं होता है, माननीय रक्षा मंत्री जी, तो फिर रिटायरमेंट के बाद यदि वो हाथ नहीं फैला रहा है, काम करने का वेतन लेना चाहता है, दिन रात मेहनत कर रहा है, तो उसके साथ अन्याय भी नहीं होने चाहिए। किसी भी डिपार्टमेंट में यदि पूर्व सैनिक जाता है तो उनको अटेंड करना चाहिए और उनका पेमेंट भी मिलना चाहिए। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।